इस कहानी के लेखक है संजय कामले। राधिका की हर एक बात उसके दिमाग में किसी नुकीले चाकू की तरह चुभने लगी, जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया था। पूरी तरह से बेबस लाचार होकर सुनैना छत पर नजरें गड़ाए जमीन पर पड़ी थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, वैसे वैसे उसी काली अंधेरी से एक अजीब सी आवाज आने लगी। पर अब उस तरफ देखने की सुनैना में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। राधिका ने दी हुई माचिस के डिब्बिया वहीं पास जमीन पर पड़ी थी और पास ही में एक आधी जली मोमबत्ती। अंधेरे से रेंगते हुए घसीटने की आवाजें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वैसे उसने खुद को फिर से संभाला। वो अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। अंधेरे से आने वाली वो डरावनी खौफनाक आवाजें काफी तेज हो गई, जिसकी वजह से वो लगातार फूट फूट कर रो रही थी। उसने मोमबत्ती अपने हाथ में ली और बाजू में पड़ी वो माचिस की डिब्बिया उठाई और खोली, पर उसमें एक भी तीली नहीं थी। पीछे सरकते हुए उसके हाथ कुछ लगा। झट से उठाकर देखा तो वो एक लाइटर था। 2-3 स्पार्क में लाइटर जल उठा, जिससे वो कमरा रोशन हो गया। उसने राहुल की लाश से शर्ट फाड़ कर निकाला, वहीं पर पड़ी एक लकड़ी पर बांधकर मशाल जलाई और जैसे तैसे खड़ी हो गई और दरवाजा ढूंढने लगी। सुनैना ने दरवाजा ढूंढ लिया। दरवाजा खुल तो गया, पर बीच में बड़ी सी अलमारी लगाई थी, पर वो अलमारी काफी जर्जर हो गई थी। अलमारी की दीमक लगी खोखली लकड़ियां आसानी से टूट रही थी। सुनैना ने उस सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। पूरे कमरे में लाल पीली आग की लपटें उठने लगी। इधर इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी के आगे राधिका की कार सड़क पर जा रही थी। तभी एक चौराहे पर टर्न लेते ही एक बड़े से ट्रक ने राधिका की कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार सड़क के किनारे चकनाचूर होकर गिर गई। ट्रक वाला बिना रुके वैसे ही तेजी से निकल गया। इंस्पेक्टर साहब पुलिस गाड़ी साइड में रोककर राधिका की मदद के लिए दौड़े। मैडम घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो राधिका को उठा ही रहे थे कि तभी राधिका होश में आ गई। अपने इतना करीब इंस्पेक्टर साहब को देखकर उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर आ गए। उसका ये रूप देख पीछे खड़े हवलदार ने इंस्पेक्टर साहब को चेताकर आगाह करने की कोशिश की। राधिका ने झटके से अपने नुकीले दांत इंस्पेक्टर साहब की गर्दन में गड़ा दिए। एक जोर की चीख उनके मुंह से निकली। इंस्पेक्टर साहब खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर उसने पूरी ताकत से इंस्पेक्टर साहब की गर्दन जकड़ ली थी। उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाली और राधिका के गर्दन के नीचे रखकर गोली चला दी। किसी तरबूज की तरह राधिका के ऊपर की खोपड़ी के चिथड़े चिथड़े हो गए। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ी कि तभी उन्हें जंगल से आग की लपटें उठती दिखाई देने लगी। हवलदार, जल्दी गाड़ी निकालो, शायद सुनैना को हमारी मदद की जरूरत है। इधर आग के बीच घिरी सुनैना के कानों पर अजीब सी चीख पुकार पड़ने लगी, पर अब उसे मौत का कोई डर नहीं था। उसने ठान लिया था कि अगर यह आत्मा उसे खत्म कर देगी तो वो भी उसका ठिकाना लगा देगी। कमरे में लगी आग ने धीरे धीरे पूरी हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। सुनैना कमरे के बीचों बीच बैठी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी और तभी उसके कानों पर एक आवाज पड़ी। आग की लपटों को चीरती हुई कहीं से सचिन और राहुल अंदर आ गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, पर वो जानती थी कि ये सब वो छलावा है, सब आत्मा कर रही है। और कुछ ही देर में वो दोनों उसकी आंखों के सामने ही कहीं ओझल हो गए और दोबारा सिर्फ आधा धुआं कमरे में फैलने लगा, जिससे उसका दम घुटने लगा। पर तभी दोबारा एक जानी पहचानी आवाज आने लगी। वहम समझकर वो चुपचाप बैठी रही, पर कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा था। तुम कुछ भी कर लो, पर मेरी मौत तुम नहीं, मैं खुद चुन रही हूँ। मनी मन बात करते हुए वो आग की लपटों के बीच बैठी रही। खांसते हुए वो जमीन पर लेट गई। शायद वो होश खो रही थी। सब धुंधला नजर आने लगा। ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी, ना कुछ साफ नजर आ रहा था। जमीन पर लेटे लेटे उसकी नजरें सामने वाले बंद दरवाजे पर गई। सामने का वो दरवाजा टूटकर गिर गया। उसके साथ ही कमरे में फैला धुआं बाहर जाने लगा। साथ ही 3 से 4 धुंधली परछाइयां उसकी तरफ दौड़ती हुई आ गई। वो सभी परछाइयां जैसे चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और एकदम से वो होश में आ गई और उसी खुले दरवाजे पर एक लड़की दिखाई दी, जिसके सिर के चिथड़े हो गए थे और वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। पर तभी
एक हवलदार उसके बीच सुनैना को उठाने लगा, पर वो जैसे वहां से हटा तो दरवाजे पर कोई लड़की नहीं थी। सुनैना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। क्या ये छलावा है? क्या वो अब भी मेरे दिमाग से खेल रही है? पुलिस तो जा चुकी है, तो ये लोग? वो जमीन पर पड़े सोच ही रही थी कि तभी इंस्पेक्टर साहब ने ऊंची आवाज में उससे कहा, सुनैना, क्या तुम ठीक हो? पर जमीन पर पड़ी सुनैना की नजरें छत पर टिकी थी। वो अब भी सदमे में थी। उसकी हालत देख हवलदार ने कहा, सर, आग मकान को घेर रही है, इसे ऐसे ही उठाते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने सुनैना का हाथ पकड़ा, पर तभी उसके हाथ पर कुछ खून की बूंदें गिरती महसूस हुई। वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगा तो राधिका किसी छिपकली की तरह छत से चिपकी नजर आई। सुनैना कुछ बोलती कि तभी उस पिशाचनी ने एक हवलदार के ऊपर छलांग लगाई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले उस हवलदार के जिस्म के चिथड़े हो गए। उसके साथ सुनैना झट से उठकर खड़ी हो गई। वो खौफनाक दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लड़खड़ाते कांपते हाथों से इंस्पेक्टर साहब ने अपनी बंदूक निकाली, पर तब तक वो कहीं गायब हो गई। चारों तरफ से एक खौफनाक हंसी की आवाज आ रही थी। इंस्पेक्टर साहब अपनी बंदूक का निशाना हर जगह लगाकर देख रहे थे। उनके साथ खड़ा हुआ हवलदार भी अब बुरी तरह घबरा गया था। चारों तरफ गूंजने वाली उस आवाज से मानो जैसे सिर में लाल चींटियां दौड़ने लगी। पर सुनैना बेखौफ थी, क्योंकि वो काफी कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। जो भी सूर्यास्त के बाद एक बार इस घर में आ जाता है, वो पिशाचनी उसे जिंदा नहीं जाने देती। उसे हराने का बस एक ही तरीका है, हमें अपने डर को दिल से निकालना होगा। आग की लपटों ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया था। सामने उस दरवाजे की तरफ देखकर सुनैना ने कहा, क्या आप दोनों सामने वाले उस दरवाजे को देख रहे हो, या वो दरवाजा मेरे दिमाग का वहम है? वहाँ तो कोई दरवाजा नहीं है। हवलदार की डरी सहमी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वहाँ दरवाजा है और मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब वहाँ दरवाजा है, पर अब वो पिशाचनी हवलदार साहब के दिमाग से खेल रही है। मतलब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो हमें निकलने नहीं देगी। हमें तहखाने में पड़ी लाशों में आग लगानी होगी। इतना वक्त नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। पर सुनैना पीछे मुड़ी। वो आग की लपटों के बीच से तहखाने में पहुंच गई। उसके पीछे इंस्पेक्टर साहब भी थे। आग से सब कुछ रोशन हो गया था। उसके सभी दोस्तों की आधी खाई गई लाशें अंदर पड़ी हुई थी। तभी वहां कोने में पूरी तरह से सड़ चुकी लाश नजर आई। शायद वो किसी औरत की लाश थी, जो साड़ी के बीच केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। सुनैना ने वहीं पर पड़ी टूटी फूटी लकड़ियों को उस सड़ी लाश पर डालना शुरू किया। अब आग लगाने ही वाले थे कि तभी लकड़ियों के ढेर को तोड़कर वो पिशाचनी चीखते हुए खड़ी हो गई। और तभी ऊपर से लकड़ियां ढह-ढहाकर उसके ऊपर गिर गई और उसकी भयानक चीख पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। जैसे तैसे जख्मी हालत में सब उस घर से बाहर निकले। बाहर का इलाका आग से रोशन हो गया था।